नमस्कार किसान भाइयों, मैं डॉक्टर आकाश सरोहा अल्फा हाइब्रिड सीड कंपनी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो किसान भाइयों, आज हम बात करते हैं पीबी 1121 वैरायटी के बारे में। पीबी 1121 वैरायटी बासमती धान की एक बहुत ही बेहतरीन वैरायटी। पीबी 1121 वैरायटी का दाना पतला एवं लंबा होता है और इसके पौधे की हाइट 120 सेंटीमीटर तक होती है। इसकी औसतन पैदावार 20 से 22 क्विंटल पर एकड़ के हिसाब से होती है एवं पीबी 1121 वैरायटी की अरेबियन कंट्रियों में काफी डिमांड है। तो आइए किसान भाइयों, अब हम बात करते हैं अल्फा हाइब्रिड सीड कंपनी ने पीबी 1121 वैरायटी को संशोधित एवं परीक्षण करके कितने कितने किलोग्राम की पैकिंग में बाजार में उपलब्ध कराया है। हमारी तरफ से पीबी 1121 वैरायटी को 10 किलोग्राम की सर्टिफाइड सीड बीओपीपी पैकिंग में, 4 किलोग्राम की पाउच पैकिंग में और 3 किलोग्राम की बॉक्स पैकिंग में तैयार किया गया है। 10 किलोग्राम की सर्टिफाइड सीड बीओपीपी पैकिंग में हमने उपचार हेतु अलग से दवाई डाली है एवं 4 किलोग्राम की पाउच पैकिंग में पॉलीमर, फंगिसाइड और एमईटी टेक्नोलॉजी द्वारा उपचार किया गया है। और हमारी तीसरी जो पैकिंग है उसमें हमने 3 किलो बॉक्स पैकिंग में पीबी 1121 वैरायटी को सिलेक्शन करके इम्प्रूव किया है, जो कि बाजार में विक्रम पीबी 1121 के नाम से जानी जाती है। इसमें हमने एमईटी टेक्नोलॉजी द्वारा जो उपचार किया है उसके काफी शानदार रिजल्ट है। तो आइए किसान भाइयों, अब हम बात करते हैं एमईटी टेक्नोलॉजी के बारे में। धन्यवाद आकाश। जो आप लोग धान के बीज को एमईटी टेक्नोलॉजी से उपचारित कर रहे हैं, ये जो एमईटी टेक्नोलॉजी है ये है माइक्रो इनकैप्सुलेशन टेक्नोलॉजी, सूक्ष्म कवच तकनीक। ये एक अमेरिकन प्रोप्राइटरी तकनीक है। इसमें जो एमईटी तकनीक है ये इसका इस्तेमाल इसलिए किया गया है ताकि जो भी पोषक तत्व हम बीज को दे रहे हैं उनकी उपलब्धता बीज को लगातार बनी रहे। जब हम कोई भी बीज को अनट्रीटेड रखते हैं या कोई भी बीज जिसका उपचार नहीं किया गया है, उस बीज में जो पोषक तत्व उपलब्ध होते हैं वो किसी भी पौधे को जर्मिनेट करवाने के लिए, उसके जमाव के लिए या उसको अजैविक तनाव को सहन करने के लिए जो भी पोषक तत्व हमने हमारे प्रोडक्ट में दिए हैं, उन सारे पोषक तत्वों को हमने एक लेयर से या हम ऐसे कहें कि एक कैप्सूल के फॉर्म में डाला है, ताकि उन पोषक तत्वों का आपस में कोई भी इंटरेक्शन ना हो या आपस में उनका कोई भी रिएक्शन ना हो और वो तत्व एज इट इज पौधे के लिए अवेलेबल रहे। जैसे हम किसी भी पोषक तत्व को सीधा मिट्टी में डालेंगे या हम कहीं पे भी इस्तेमाल करेंगे या हम उनका एक साथ घोल बनाएंगे, तो जैसे जिंक है जो वो फास्फोरस के साथ नहीं डाल सकते, फार्मर को भी ये चीज पता है कि डीएपी के साथ जिंक नहीं डालते या डीएपी के साथ आयरन नहीं डालते। उसका रीजन ये है कि जिंक और फास्फोरस आपस में रिएक्शन करते हैं, जिसकी वजह से पौधे को ना जिंक अवेलेबल होता है ना फास्फोरस अवेलेबल होता है। इस तकनीक के द्वारा हमने ये किया है कि हमने जिंक को और फास्फोरस को भी इनकैप्सुलेट कर दिया है, यानी जो हमारे प्रोडक्ट में जो भी पोषक तत्व उपलब्ध है हमने उनके ऊपर एक लेयर बना दी है जो एक प्रोटेक्टिव लेयर है और वो पौधे को उन पोषक तत्वों को प्रचुर मात्रा में उपलब्ध करवाएगी या बीज की जो शुरुआती कंडीशन है उसमें पूरी तरीके से वो उपलब्ध रहेगा। आपने बीज उपचार किया है, इसका फायदा क्या होगा कि इससे एक तो शुरुआती कंडीशन में जो पौधे का प्लांट विगर जिसको हम बोल देते हैं कि पौधे का जो तना है वो अच्छा बनेगा, उसकी जड़ें अच्छी चलेंगी, प्लस उसकी जो जड़ें हैं वो एकदम सफेद कलर की दिखेंगी, उसमें किसी भी प्रकार का ऐसा नहीं लगेगा कि जड़ें पौधे की अच्छी नहीं चल रही है। दूसरा, जर्मिनेशन परसेंटेज या जमाव की जो प्रतिशतता है वो बढ़ेगी पौधे में। तीसरा, इसमें जो सबसे बड़ा बेनिफिट होगा वो ये होगा कि किसी भी प्रकार का जो अजैविक तनाव है, मौसम के कारण जो भी तनाव है, उसको भी झेलने की पौधे में क्षमता आएगी। तो मैं डॉक्टर शेखर कासनिया का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि इन्होंने हमें बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी। तो किसान भाइयों, आइए आके मिलकर लगाते हैं अल्फा हाइब्रिड सीड कंपनी के धान और अच्छी पैदावार लेते हैं, क्योंकि अगर हमारा किसान अच्छी पैदावार लेगा तो हमारा देश आगे बढ़ेगा। धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर। धन्यवाद।